नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं अजा एकादशी का महात्म्य और व्रत करने का विधि और इसका इतिहास अथवा इसकी कथा जानते हैं। शुरू से लेके अंत तक मैं आप लोगों को अजा एकादशी के बारे में बताऊंगा, इसको कैसे करना चाहिए और इसके करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो अब शुरू करते हैं अजा एकादशी के बारे में, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही होता है। तो आज वह तिथि है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में सारा वृतांत बताता हूँ। आइए सुनिए अजा एकादशी के बारे में। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादौ की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, तो आप मुझे विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा उपासना, भगवान का पाठ कीर्तन संकीर्तन, नाम उच्चारण, माला जप इत्यादि करते हैं तथा व्रत रखते हैं पूरा दिन, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी से यह बात आई हुई है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अजा एकादशी का व्रत करने से। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है, आप ध्यान लगा के सुनिए। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा श्रीमान हरिश्चंद्र जी राज्य किया करते थे। वे अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा यहाँ पर आती है। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को नहीं छोड़ा। कफन लेने के काम में भी उसने चांडाल के यहाँ काम करने से भी उसने सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। सज्जन आदमी को इस तरह के कार्य करने में दुख होता है, और वह तो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। और इस दुख से मुक्त होने का उपाय भी वह मन ही मन खोजने लगे थे। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, किससे इस काम से मेरे को मुक्ति मिले। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से
पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत उपासना करो तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस तरह एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण महाराज इस तरह की कथा सुना रहे हैं। तो भगवान के मुंह से इस तरह के वचन युधिष्ठिर को बताए गए तो एक साधारण मनुष्य हम लोगों को इस तरह का एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अजा एकादशी जो कि आज है, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष को यह अजा एकादशी होती है। तो हम सबको अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस कथा का सार भी मैं आपको बताता हूँ। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। सत्य तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन कठिन से कठिन परिस्थिति में जो सत्य का साथ दे वही सही मायने में सत्य कहा जाएगा। अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। यह कथा हमारे को यही सीख देती है। तो सज्जनों, इस तरह से आज हमने अजा एकादशी के बारे में आप सबको बताया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान आपकी सारी मनोकामना को पूरा करें। ओम।